नमस्कार दोस्तों। सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए एक नई पेंशन योजना की घोषणा की है और उस पेंशन योजना को नाम दिया है यूनिफाइड पेंशन स्कीम, यानी एकीकृत पेंशन योजना। इस पेंशन योजना को सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने गजट नोटिफिकेशन डेटेड 24 जनवरी 2025 के माध्यम से लागू किया है और इस पेंशन योजना को 1 अप्रैल 2025 से प्रभावी किया गया है, यानी लागू किया गया है। इस वीडियो के माध्यम से हम जानने की कोशिश करेंगे कि कौन कौन इस पेंशन के लिए अप्लाई कर सकता है, वो कैसे अप्लाई कर सकता है, क्या कंट्रीब्यूशन होगा और रिटायरमेंट के समय एम्प्लॉय को किस तरीके का भुगतान किया जाएगा। यूपीएस रेगुलेशन के अकॉर्डिंग जो एम्प्लॉयज़ यूपीएस के लिए अप्लाई कर सकते हैं उनको मेनली 4 कैटेगरीज में रखा गया है। पहली कैटेगरी उन एम्प्लॉयज़ की है जो पहले से एनपीएस में कवर है और 1 अप्रैल 2025 को सर्विस में है। दूसरे वो एम्प्लॉयज़ हैं जो नए रिक्रूट्स हैं, नई न्यू ज्वाइनिंग है और 1 अप्रैल 2025 के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट की सर्विस में नियुक्त किए गए हैं। तीसरे कैटेगरी में ऐसे एम्प्लॉयज़ हैं जो 31 मार्च या उससे पहले सुपर एनुएट या वॉलंटरी रिटायर हो गए हैं या फिर फंडामेंटल रूल 56J के अंतर्गत उन्हें रिटायरमेंट दी गई है, तो वो भी यूपीएस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और चौथी और लास्ट कैटेगरी है ऐसे एम्प्लॉयज़ की जो रिटायर तो हो गए हैं लेकिन यूपीएस का ऑप्शन चुनने से पहले उनकी डेथ हो गई है, तो उस केस में उनके जो स्पाउस होंगे वो यूपीएस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये लोग यूपीएस के लिए अप्लाई कैसे करेंगे, तो इसके लिए भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने 4 डिफरेंट फॉर्म को प्रेस्क्राइब किया है, निर्धारित किया है, जिसमें से फॉर्म A2 उन एम्प्लॉयज़ के लिए है जो अभी सर्विस में है 1 अप्रैल 2025 को। फॉर्म A1 उन एम्प्लॉयज़ को यूज़ करना है जो जिनको न्यूली अभी रिक्रूट किया गया है। फॉर्म B2 उन एम्प्लॉयज़ के लिए है जो 31 मार्च 2025 या उससे पहले रिटायर हो चुके हैं। और लास्टली फॉर्म B6 उन एम्प्लॉयज़ के केस में लागू होगा जिनकी डेथ हो गई है और इस फॉर्म का उपयोग उनके स्पाउस यूपीएस के लिए अप्लाई करने के लिए करेंगे। अब क्वेश्चन ये आता है कि यूपीएस के लिए अप्लाई करने के बाद जो एम्प्लॉय की सैलरी से डिडक्शन होनी है वो कितनी होगी। इस संबंध में यूपीएस रेगुलेशन कहते हैं कि प्रत्येक महीने एम्प्लॉय की सैलरी का 10% हिस्सा उसके इंडिविजुअल पेंशन कॉर्पस में जमा कर दिया जाएगा। और यहाँ पे जो वेतन का मतलब है, वेतन का मीनिंग है वो है बेसिक पे प्लस डियरनेस अलाउंस और एनी प्रैक्टिसिंग अलाउंस, अगर वो कर्मचारी को दिया जा रहा है जो जनरली डॉक्टर्स के केस में दिया जाता है। और इतना ही मैचिंग कंट्रीब्यूशन, यानी सैलरी का 10% हिस्सा गवर्नमेंट भी अपनी तरफ से उस कर्मचारी के पूल कॉर्पस में जमा कराएगी। तो इस तरीके से प्रत्येक महीने सैलरी एम्प्लॉय के पूल कॉर्पस में एम्प्लॉय की सैलरी का 20% हिस्सा उसके पूल कॉर्पस में जमा कराया जाएगा। यहाँ पे रेगुलेशन में एक और चीज भी बताई गई है कि गवर्नमेंट अपनी तरफ से एम्प्लॉय की सैलरी का 8.5% कंट्रीब्यूशन एक अलग से भी करेगी। हालांकि वो जो कंट्रीब्यूशन होगा वो एम्प्लॉय के पूल कॉर्पस में जमा नहीं होगा, बल्कि एक अलग कॉर्पस में जमा होगा जिसे गवर्नमेंट ने पूल कॉर्पस का नाम दिया है। और वो इसलिए यूज़ किया जाएगा ताकि भविष्य में जब एम्प्लॉय को पेंशन देने की बारी आए तो गवर्नमेंट पे उस पेंशन का अतिरिक्त भार ना आ सके, यानी भविष्य में दी जाने वाली पेंशन का बंदोबस्त अभी से गवर्नमेंट द्वारा किया जाएगा। अब बात आती है कि जब एम्प्लॉय रिटायर होगा तो उसे किस प्रकार का भुगतान किया जाएगा। तो एक भुगतान तो जो यूपीएस रेगुलेशन कहते हैं वो होगा लमसम पेमेंट, और वो लमसम पेमेंट डिपेंड करेगा कि एम्प्लॉय ने कितने साल सर्विस में दिए हैं। और जितने भी साल उसने सर्विस में दिए हैं, प्रत्येक साल की जितनी छमाई 2 छमाई बनेगी, तो प्रत्येक छमाई के लिए उसे उसके लास्ट बेसिक पे प्लस डियरनेस का 1/10 हिस्सा उसे दिया जाएगा। सपोज करिए किसी एम्प्लॉय का लास्ट बेसिक पे प्लस डियरनेस अलाउंस है 50,000 रुपये, तो इस 50,000 का 10वां हिस्सा जो कि 5,000 रुपये है वो उसके द्वारा किए गए सेवा काल की प्रत्येक छमाई के लिए उसे दिया जाएगा। अगर उसने 30 साल सर्विस की है तो 30 साल में जो
60 छमाही है, 66 मंथ पीरियड, उसके लिए उसे 5-5 हजार रुपये दिए जाएंगे हर एक छमाही के लिए। इसके अलावा ये भी ध्यान किया जा सकता है कि ये जो लमसम पेमेंट होगा ये नॉर्मल केस में एम्प्लॉय को मिलने वाली ग्रेच्युटी के अतिरिक्त होगा। ऐसा नहीं है कि अगर ये पेमेंट दिया जा रहा है तो ग्रेच्युटी में से किसी भी तरीके की कटौती की जाएगी। अब बात आती है कि रिटायरमेंट के बाद जो पेंशन एक एम्प्लॉय को मिलनी है उस पेंशन का निर्धारण कैसे होगा। तो यहाँ पे दो चीजें समझने वाली है, एक एवरेज बेसिक पे और एक क्वालिफाइंग सर्विस। जो पेंशन एक एम्प्लॉय को मिलेगी वो डिपेंड करता है एक एम्प्लॉय की रिटायरमेंट से पिछले 12 महीने में जो बेसिक पे एक एम्प्लॉय की रहेगी उसकी एवरेज का 50% उस एम्प्लॉय को पेंशन के तौर पे प्रत्येक माह दिया जाएगा। यहाँ पे जो मीनिंग है पे का वो सिर्फ और सिर्फ बेसिक पे से है। जो ऊपर की स्लाइड में हमने देखा है जो कंट्रीब्यूशन होगा उसमें वो बेसिक पे प्लस डियरनेस अलाउंस प्लस प्रैक्टिसिंग अलाउंस उस पे काटा जाएगा, जबकि जो पेंशन का अमाउंट निर्धारित होगा वो रिटायरमेंट से पिछले 12 महीने की सिर्फ बेसिक पे के एवरेज के आधार पे होगा और उस एवरेज बेसिक पे का 50% एम्प्लॉय को पेंशन के रूप में दिया जाएगा। अब जो इसमें दूसरा हिस्सा है वो है क्वालिफाइंग सर्विस का। गवर्नमेंट ने अपने रेगुलेशन में स्पेसिफाई किया है कि यूपीएस के अंतर्गत पेंशन के लिए योग्य होने के लिए एक कर्मचारी को कम से कम 120 महीने की क्वालिफाइंग सर्विस सेंट्रल गवर्नमेंट को प्रदान करनी है और ये क्वालिफाइंग सर्विस मैक्सिमम अधिकतम 300 महीने की हो सकती है, यानी कि मिनिमम 10 साल और मैक्सिमम 25 साल। इसका इस पेंशन पर किस तरीके से फर्क पड़ेगा ये हम अगली स्लाइड्स में देखेंगे। और यहाँ पे एक चीज और नोट करने वाली है कि एम्प्लॉय को एक ऑप्शन और दिया गया है कि रिटायरमेंट पे जो उसका इंडिविजुअल कॉर्पस है वो उसका अधिकतम 60% हिस्सा विड्रॉ कर सकता है। यानी अगर रिटायरमेंट के समय उसके इंडिविजुअल कॉर्पस में अगर 100 रुपए हैं तो उसका वो 60 रुपए रिटायरमेंट के समय विड्रॉ कर सकते हैं, जिसे फाइनल विड्रॉल बोला जाएगा। लेकिन इस विड्रॉल का सीधा सीधा असर उसे मिलने वाली पेंशन पे मिलेगा। मान लीजिए अगर कोई एम्प्लॉय कॉर्पस में से कुछ भी फाइनल विड्रॉ नहीं करता है तो ऊपर दिखाए गए फॉर्मूले के अनुसार उसे जो भी पेंशन मिलेगी वो पूरी की पूरी पेंशन उसे ईच मंथ दे दी जाएगी। लेकिन अगर वो अपने इंडिविजुअल कॉर्पस में से फाइनल विड्रॉल 60% कर लेता है तो जो ऊपर पेंशन का अमाउंट है उसका सिर्फ 40% हिस्सा ही उसे प्रत्येक माह पेंशन के रूप में दिया जाएगा। तो या तो आप एक तरफ पूरी पेंशन ले लो या फिर आप एक तरफ अधिकतम 60% फाइनल विड्रॉ कर लो और रिमेनिंग 40% की पेंशन ले लो। इस पेंशन को कैलकुलेट करते वक्त एक चीज और सेफगार्ड गवर्नमेंट ने दिया है कर्मचारियों को कि मान लीजिए ये तो एक कंडीशन है कि भाई मिनिमम 10 साल की क्वालिफाइंग सर्विस एम्प्लॉय को देनी है इस स्कीम के अंतर्गत, इस पेंशन योजना के अंतर्गत पेंशन लेने के लिए। लेकिन मान लीजिए अगर किसी भी केस में अगर एम्प्लॉय की जो एश्योर्ड पे आउट है अगर वो 10,000 से कम बनती है तो मिनिमम जो पेंशन होगी एम्प्लॉय को मिलने वाली वो 10,000 रुपये होगी ही होगी। मीन्स किसी भी सूरत में 10,000 से नीचे की पेंशन एक एम्प्लॉय को नहीं दी जाएगी, बशर्ते वो कुछ भी अमाउंट अपने इंडिविजुअल कॉर्पस में फाइनल विड्रॉल के तौर पे नहीं निकाल रहा हो। इस संबंध में रेगुलेशन में दो अलग अलग शब्दों का यूज किया गया है कि अगर एम्प्लॉय किसी भी तरीके का फाइनल विड्रॉल नहीं करता है तो उस केस में जो उसे पेंशन मिलनी है वो एश्योर्ड पे आउट का नाम पे होगी, और अगर वो किसी तरीके का फाइनल विड्रॉल कर लेता है तो उसके फलस्वरूप जो प्रोपोर्शनेटली कम होकर उसकी पेंशन बनेगी वो होगा एडमिसिबल पे आउट। तो यहाँ पर जो एश्योर्ड पेंशन है वो किसी भी हाल में 10,000 रुपए से कम नहीं हो सकती है, लेकिन जो एडमिसिबल पे आउट है वो 10,000 से कम हो सकता है अगर एम्प्लॉय किसी तरीके का फाइनल विड्रॉल करता है तो। इसके बाद ये स्क्रीन पर की सर्विस माइलस्टोन है जो आप देख सकते हैं कि मिनिमम 10 साल की सर्विस एक सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय को देनी है क्वालिफाइंग सर्विस जो 120 महीनों के बराबर होती है। मैक्सिमम जो क्वालिफाइंग सर्विस है वो 25 साल है 300 महीने,
यदि कोई एम्प्लॉय 30 साल से ज़्यादा भी सर्विस करता है तो भी उस केस में उसकी मैक्सिमम जो क्वालिफाइंग सर्विस होगी वो 300 महीने ही रहेगी। जैसा कि हमने ऊपर स्लाइड में देखा है, यदि किसी कर्मचारी की क्वालिफाइंग सर्विस 300 महीने से नीचे रहती है तो उसी रेशो में, उसी प्रोपोर्शन में उनका जो एश्योर्ड पे आउट होगा वो भी कम हो जाएगा। तो अब समय है एक बार फिर से क्विक रिकैप कर लेने का जो मेजर फीचर्स हैं इस यूपीएस की, यूनिफाइड पेंशन स्कीम की। सबसे पहले कि आपको एक गारंटीड एश्योर्ड पे आउट होगा, एश्योर्ड पेंशन होगी जो 10,000 रुपये प्रत्येक माह की होगी। दूसरा जो होगा कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉय और गवर्नमेंट दोनों का मिला के 20% कंट्रीब्यूशन एक कर्मचारी के इंडिविजुअल कॉर्पस में जाएगा। तीसरा है कि मैक्सिमम क्वालिफाइंग जो सर्विस होगी जैसा ऊपर बताया गया वो मैक्सिमम अधिकतम 300 महीने ही होगी यानी 25 साल, और जो मिनिमम क्वालिफाइंग सर्विस होगी वो होगी 10 साल यानी 120 महीने। तो इसी के साथ आशा करते हैं कि इस वीडियो में जो बताया गया है वो आपको इस यूनिफाइड पेंशन स्कीम के बारे में समझने में ज़रूर मदद करेगा। आपसे फिर से मिलना होगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए।